तो हाँ भाई करें शुरू। अब आईफोन 16 इवेंट को हुए पूरे 2 दिन हो गए हैं, लेकिन मैं लेट इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि मैं सबसे ज्यादा एक्यूरेट वीडियो देने वाला हूँ आपको, क्योंकि आपने काफी सारी वीडियो देखी होंगी इंटरनेट पर जिसमें आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी है। प्लस अगर आपने एप्पल इवेंट पूरा नहीं देखा तो हो सकता है आपने भी कुछ गलत सोच लिया हो, तो वो सारे डाउट आपके खत्म करूंगा। और ये इकलौती वीडियो है जो आपको देखने की जरूरत है अगर आप आईफोन 16 बाय करने का प्लान कर रहे हो। तो सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं। आईफोन 16 का प्राइस सेम रहा है जैसे कि आईफोन 15 का था, 80,000 रुपए प्लस का 90,000 रुपए। बट जो प्रो यूजर्स हैं उनके लिए बढ़िया चीज ये है कि भाई प्राइस कम हुआ है। यहाँ पर आईफोन 16 प्रो का प्राइस 1,20,000 रुपए और प्रो मैक्स का 1,45,000 रुपए। लास्ट टाइम मैंने प्रो मैक्स के लिए दिए थे भाई 1,60,000 रुपए, तो यहाँ पर इस बार एक ही किडनी लगने वाली है। बात तो सही है। वैसे मैं 2 आईफोन 16 प्रो का गिव अवे करने वाला था। अगर हम 10 तारीख तक 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट कर लेते तो 1 मिलियन कंप्लीट नहीं हुए, बट फिर भी मैं एक आईफोन 16 प्रो गिव अवे कर सकता हूं। अगर 20 तारीख जिस दिन हम इसकी वीडियो डालेंगे उस तक 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट हो जाएगी तो एक फोन का गिव अवे आपके लिए ले आऊंगा मैं। खैर यहाँ पर अब सीधा फोन की तरफ चलते हैं। आईफोन 16 की बात करते हैं खुलकर। तो यहाँ पर भाई जो रेंडर्स में निकल कर आया था, जो हमारे पास डमी थी, सेम वैसा ही फोन है, लेकिन ये डमी के कंपैरिजन में ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। स्पेशली कलर्स यहाँ पर काफी अच्छे करें और कैमरा मॉड्यूल के पास जो इन्होंने डार्क कलर दिया ना, बहुत सुंदर लग रहा है। अब यहाँ पर मैं 2 कलर के बीच में कंफ्यूज हूं, एक ब्लू वाला और एक टील वाला। आप मेरी जगह होते या आपको किसी पर्टिकुलर कलर की वीडियो देखनी है तो वो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपके लिए उसी फोन की अनबॉक्सिंग करूंगा। खैर यहाँ पर अब लुक्स की बात हो गई। अब मैं एक अपनी पर्सनल ओपिनियन रखूंगा। यहाँ पर साइड का फ्रेम इन्होंने जो एल्यूमिनियम दिया है, अगर आप इस फोन को बाय कर रहे हो तो मेक श्योर कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हो तो इसको व्हाइट कलर ही बाय करना, क्योंकि भाई साइड से डिस्कलरिंग होने स्टार्ट हो जाती है, चाहे आप कवर के साथ फोन यूज करो या विदाउट कवर फोन यूज करो। तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि ये मैंने काफी टाइम तक आईफोन 15 अभी तक यूज करा और इसमें भी डिस्कलरिंग है, तो 16 के अंदर भी सेम मटेरियल यूज करा तो उस पर भी हो सकती है। बट एक बात अच्छी है, यहाँ पर फ्रंट में जो उन्होंने ग्लास यूज करा है, सिरेमिक शील्ड तो है, लेकिन एप्पल का कहना है अब ये 50% और बेटर कर दिया हमने, लेकिन ये क्लियर नहीं करा कि 50% स्क्रैच में बेटर करी है, ड्यूरेबल करी है, क्योंकि ड्यूरेबल तो पहले भी था। आईफोन 15 प्रो मैक्स मैंने फेंक फेंक के मारा था भाई, 12 फीट से भी नहीं टूटा था, तो ड्यूरेबल तो काफी था, लेकिन स्क्रैच उतनी ही जल्दी लगती थी। अब ये चीज हमने पहले ही पढ़ी है, अगर हमें किसी चीज को ज्यादा ड्यूरेबल बनाना है तो उसे फ्लेक्सिबल बनाना होगा। अब यहाँ पर 2 एग्जांपल लेता हूं, एक फाइबर हो गया, एक ग्लास हो गया। ग्लास पर स्क्रैच नहीं आती लेकिन वो टूट जाता है, वो टफ होता है, लेकिन वहीं पर फाइबर काफी ज्यादा ड्यूरेबल होता है, आप कितना भी मोड़ लो वो टूटता नहीं है, बट उस पर स्क्रैच जल्दी आ जाती है। तो अगर इन्होंने ज्यादा ड्यूरेबल करा है तो हो सकता है अभी भी आपको ज्यादा स्क्रैच देखने के लिए मिले, तो उसकी हम टेस्टिंग कर लेंगे। बस आप चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक कर देना ये वाली। बाकी यहाँ पर एक बात अच्छी है कि इन्होंने साइड में इस बार एक्शन बटन डाल दिया है, जिससे आप ऐप शॉर्टकट को यहीं से साइन कर सकते हो किसी भी ऐप के साथ कस्टमाइज करके। बाकी यहाँ पर राइट साइड, जैसे कि हमने अपनी लीक वाली वीडियो के अंदर बताया था, 100% पहले तो लीक्स हमारी एक्यूरेट रही है हर बार की तरह, तो यहाँ पर साइड में इन्होंने इस बार कैमरा बटन दिया है जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है। अब ये प्रॉपर बटन नहीं है, इसके अंदर एक मैकेनिज्म यूज करा है जिसमें कुछ हैप्टिक मोटर इन्होंने यूज करी है, आई थिंक 2। अब जिस इंटेंसिटी से आप इसे प्रेस करोगे आपको उतना ही ज्यादा अच्छा फीडबैक मिलेगा, ऐसा लगेगा आप प्रॉपर बटन यूज कर रहे हो, जैसे कि इन्होंने आईफोन 7 में होम बटन दिया था, कुछ वैसा सा फील देने वाला है। बाकी इस पर एक सिरेमिक क्रिस्टल की लेयर भी है, जिसकी वजह से अगर आप इस पर जेस्चर यूज करोगे तो आपको स्मूथनेस मिले। और जैसे हमने बोला था, अगर आप नॉर्मल टैप करोगे फोकस लेगा, अच्छे से टैप करोगे फोटो क्लिक करेगा, और यहां तक कि अगर आप लॉन्ग टैप करोगे तो वीडियो रिकॉर्ड करेगा। वो सारे ही फंक्शन ये कर रहा है। बट एक चीज हमने सोची नहीं थी, वो था कि आप मोड्स के बीच में भी स्विच कर सकते हैं, मतलब आप जूम इन और जूम आउट तो कर ही सकते हो स्वाइप जेस्चर से, प्लस अगर 2 बार टैप करके आप मोड्स के बीच में भी स्विच कर सकते हो पूरे फोन के, तो ये बात अच्छी है। तो कुल मिलाकर आप अपने फोन के पूरे कैमरास इसी से कंट्रोल कर सकते हो। और एक बात और बढ़िया लगी, आपका फोन मानो लॉक है, आपको 2 बार इस पर टैप करना है, आप फिर सिंगल टैप में फोटो क्लिक कर सकते हो कंटिन्यूएशन के साथ, ताकि आप कोई मूवमेंट मिस ना कर दो। तो ये बात भी एप्पल ने सोच समझ के डाली है। बस मेरे माइंड में एक चीज चल रही है, इसकी जो पोजीशनिंग है वो थोड़ा सा लैंडस्केप यूज करने के लिए बेटर रहेगी, बट आज के टाइम पे जो हम सबकी आदत बन गई है वो पोर्ट्रेट मोड में फोन से फोटो क्लिक करने की है, तो क्या उस तरीके से उतना कन्वीनियंट रहेगा जितना एप्पल ने दिखाया? तो उसके लिए आपको हमारी मेन वीडियो का वेट करना पड़ेगा। बाकी ये जो कैमरा बटन है, ये स्नैपचैट, इंस्टाग्राम वगैरह जो भी ऐप कैमरा यूज कर सकते हैं उनके साथ अच्छे से वर्क करने वाला है, ऐसा एप्पल ने कहा है। बाकी यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें तो बेजल चिन्ह का कुछ नहीं बोला कि हमने कम करे, तो यहाँ पर सेम ही हमें बेजल चिन्ह मिलेंगे, सेम डायनेमिक आइलैंड मिलने वाला है। बस यहाँ पर जो उन्होंने इंप्रूवमेंट करी है वो है इसकी पीक ब्राइटनेस, इस बार 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस कर दी है। अब इससे ज्यादा देखा जाए तो सेगमेंट में आपको कम बेजल चिन्ह सैमसंग S24 दे रहा है, इवन वहां पर 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी है जो कि ज्यादा ब्राइट है। और जैसे कि सैमसंग के अंदर लोएस्ट निट्स ब्राइटनेस 1 निट्स तक जा सकती है, इसके अंदर भी अब 1 निट्स तक जा सकती है। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ पर एप्पल ने इस बार सैमसंग की E40 डिस्प्ले यूज करी है। बाकी यहाँ पर रेजोल्यूशन सेम लास्ट ईयर वाले ही मिलते हैं आपको। यहाँ पर 120 हर्ट्ज पैनल अभी भी मिस है, सिर्फ 60 हर्ट्ज पैनल मिलता है, जो कि इस प्राइस
प्राइस सेगमेंट के फोन के अंदर डेफिनेटली काफी कमजोर है। अब एप्पल की एनिमेशन वगैरह 60 हर्ट्ज को थोड़ा स्मूथ फील करा देती है, माना मैंने, लेकिन जब आप सैमसंग S24 चलाओगे और इसको चलाओगे तो आपको एक मेजर डाउनग्रेड फील होगा और इस प्राइस रेंज में जस्टिफाई भी नहीं करता है। और ऊपर से सैमसंग ने अपनी एनिमेशन वगैरह भी काफी ज्यादा स्मूथ कर दी है, तो सैमसंग के पास एक तगड़ी वाली एडवांटेज है इस वाले पॉइंट पर। तो एप्पल काफी पीछे फील कराएगा आपको, वो भी 80,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे। अब इस साल का एक सबसे बड़ा चेंज जो है वो है भाई इसका प्रोसेसर। A18 चिपसेट डाला इन्होंने, लास्ट ईयर हमें A16 मिलता था। अब एप्पल 2 साल से क्या कर रहा था, जो प्रो सीरीज के पुराने फोन थे उनका चिपसेट उठा के वो नॉन प्रो सीरीज में डाल देता था। तो A16 से अब A18 आया है, उसके पीछे मजबूरी रही है भाई एप्पल की। वो क्या है उसके बारे में आगे बात करेंगे, बट उससे पहले बता दूं A18 कितना पावरफुल है। आपको जो आईफोन 15 में A16 मिलता था उसके कंपैरिजन में 30% फास्ट है, 30% पावर एफिशिएंट है, और ये 3nm पर बिल्ड है जिसके अंदर 6 कोर मिलती हैं, 2 परफॉर्मेंस कोर हैं, 4 पावर एफिशिएंसी कोर हैं, और इसका जो GPU है ये भी 5 कोर आता है। अब ये A16 के कंपैरिजन में 40% बेटर है, 35% मोर पावर एफिशिएंट है, और इसमें जो कूलिंग सिस्टम इन्होंने यूज करा है ग्रेफाइट वाला, उसकी वजह से यहां पर आपको लॉन्ग कंसिस्टेंट गेमिंग भी मिलने वाली है, ऐसा एप्पल ने कहा है। बाकी ये ट्रिपल ए गेमिंग को सपोर्ट करेगा, यहां पर रे ट्रेसिंग मिलेगी, और जो सॉफ्टवेयर बेस्ड रे ट्रेसिंग होती है उसके कंपैरिजन में ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये हार्डवेयर बेस्ड रे ट्रेसिंग है जैसे कि सैमसंग के फोनों के अंदर मिलता है। लेकिन यहां पर जो आपको ट्रिपल ए गेम आईफोन में मिल रहे हैं ना, ये अच्छे खासे महंगे हैं। इसमें थोड़े से पैसे डाल के मैं अपने PS5 के लिए गेम बाय कर लूंगा और उसमें अच्छी रे ट्रेसिंग के साथ गेम प्ले करूंगा। बाकी यहां पर अब चलते हैं उस रीजन पर जिसकी वजह से एप्पल ने मजबूरी में A18 चिपसेट डाला है, वो भी नॉन प्रो सीरीज में। वो क्या है, वो है NPU। जैसे कि iOS 18 पर हल्ला मच गया था कि नॉन प्रो के अंदर AI फीचर्स नहीं मिलेंगे, प्रो के अंदर ही AI फीचर्स मिलेंगे, तो एप्पल ने दिल पर ले लिया, और ये लीक्स के अंदर हमने बोला भी था कि ये इस बार नया प्रोसेसर डालने वाले हैं। रीजन सिंपल सा है, यहां पर बेटर NPU करना था इन्होंने, जिसके अंदर AI टास्क होता है बेसिकली। अब ये जो NPU इसके अंदर डाला है A18 के अंदर, ये 16 कोर है, जो कि 2 गुना ज्यादा फास्टर है लास्ट टाइम के कंपैरिजन में। 17% बेटर बैंडविड्थ मिलती है और 35 ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकंड कर सकता है, जिसकी वजह से यहां पर AI कैपेबिलिटीज इसके पास बढ़ जाती हैं। और एप्पल ने हल्ला काट काट के बताया था कि हमने इसके अंदर AI फीचर्स काफी ज्यादा डाले हैं। अब ज्यादातर तो भाई सैमसंग से ही मिलते हैं। मानो जैसे आपने कोई मैसेज लिखा, अब आपको उसका फॉर्मेट चेंज करना है, जैसे कि आपको ऑफिस वालों को भेजना है, या अपने फ्रेंड को भेजना है, या अपनी फैमिली को भेजना है, आप हर एक फॉर्मेट में से चेंज कर सकते हो, फनी वे में लिख सकते हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को ये आपका करेक्ट कर देगा। तो इस तरीके का फीचर में सैमसंग में ऑलरेडी मिलता है। आप अपनी इमोजीज खुद की क्रिएट कर सकते हो, यहां तक कि आप समराइज करा सकते हो कोई भी टॉपिक अगर आपको चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा है, उसके लिए आपको ये गूगल जिमनाई को यूज करके समराइज करके दे देगा। इसके अलावा यहां पर मेरे को एक जो चीज पर्सनली अच्छी लगी वो है कि अगर आपको काफी सारी नोटिफिकेशन आती है तो प्रायोरिटाइज कर देगा, जो ज्यादा प्रायोरिटी वाली नोटिफिकेशन होगी उसको टॉप पर ला देगा, ताकि वो चीज आपसे मिस ना हो जाए। यहां तक कि जो आपके मेल हैं उनको भी ये समराइज करके नोटिफिकेशन पैनल में दिखा देगा, ताकि वो भी आप मिस ना कर दो। तो ये चीजें इन्होंने काफी बढ़िया करी और काफी इंप्रेसिव भी लग रही हैं। और जो सबसे बढ़िया चीज मेरे को ये लगी वो ये है, मानो मेरे एरिया में जादूगर OP शर्मा का शो है और भाई मेरे को मिस नहीं करना, मेरे को सिंपली वो जो कैमरा बटन दिया है ना वो टैप करना है लॉक स्क्रीन से ही, और फिर जो डेट है और टाइम है वो मेरे कैलेंडर में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ताकि मैं उस शो को मिस ना कर दूं। भाई पूरे 300 रुपए की टिकट ली है मैंने। क्या कर रहे हैं यार तू? और एप्पल का ये भी कहना है कि ज्यादातर टास्क जो आपके AI वाले हो रहे हैं या तो ऑनबोर्ड हो रहे हैं या प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग के बेस पर हो रहे हैं। बस ये कुछ ही जगह आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा थर्ड पार्टी एप्स के साथ, जैसे कि आपने कोई रेस्टोरेंट की फोटो क्लिक करी, आपको जानना है कैसा है, तो उसमें आपको अलाउ करना पड़ेगा गूगल को। इसी तरीके से आपको कोई असाइनमेंट करना है या कुछ जानना है अपने स्टडी से रिलेटेड, उसकी फोटो क्लिक करके आप जिमनाई या चैट GPT की हेल्प ले सकते हो परमिशन अलाउ करके। उसके बाद ही आपकी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा शेयर करेगा दूसरी एप्लीकेशन के साथ। वैसे मेरा मानना है ये आप कोई भी AI यूज कर लो, आपका डेटा तो जाता ही है। वैसे मैं भी कुछ इसको श्योरली कह नहीं सकता जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आती कि एप्पल ने आपका डेटा लीक कर दिया। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लेकिन अब आती है सबसे तकड़ी चीज जो कि आपको मिस नहीं करनी चाहिए थी। काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई 20 तारीख को जब फोन आएगा ये सारे AI फीचर यूज करूंगा, मैं तो एक भी AI फीचर नहीं छोड़ने वाला। तो जब आपके पास 20 तारीख को फोन आएगा तो उसमें AI फीचर्स नहीं होंगे। iOS 18 तो आपको मिलेगा। अब AI फीचर्स का आपको बीटा वर्जन नेक्स्ट मंथ मिलेगा, उसके बाद स्टेबल वर्जन कब मिलेगा ये इन्होंने दिसंबर तक बोला, हो सकता है टाइम भी लगा दें। तो एप्पल इस चीज को लेकर अभी क्लियर नहीं है कि आपको इसका स्टेबल वर्जन कब मिलेगा और आप कितने जो बीटा वर्जन है उसमें कितने फीचर्स को यूज कर पाएंगे। तो भाई अभी एप्पल थोड़ा सा ना माइंड गेम खेल रहा है। इन्होंने बस प्रमोशन कर दिया अच्छे से, उसके बाद इन्होंने कोई भी क्लैरिटी नहीं दिया। और इसी तरीके से एप्पल ने काफी पहले
भी किया हुआ है कि फ्यूचर अपडेट का वादा कर दिया है, उसके बाद वो चीज हमें उस फोन के अंदर नहीं मिली भी तो काफी टाइम बाद मिली, और ऑलमोस्ट मिली भी तो जब मिली जब दूसरी सीरीज लॉन्च होने वाली थी। तो ऐसा ना हो कि आईफोन 16 के अंदर आपको AI फीचर स्टेबल वर्जन में जब मिले जब आईफोन 17 आ जाए। और AI के अलावा भी कैमरास को लेकर भी रील और शॉर्ट में काफी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। इन्होंने आईफोन 16 के लॉन्च के अंदर दिखाया था कि हमने 48 मेगापिक्सल का कैमरा डाला है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड डाला है, तो ये पहले भी मिलते थे, बस यहाँ पर इन्होंने एक मोड जो डाला है वो मैक्रो मोड है। अब अल्ट्रा वाइड को यूज करके मैक्रो मोड में फोटो क्लिक कर सकते हो। अब रील और शॉर्ट के अंदर ये चीज फैलाई जा रही है कि 1x के साथ साथ आप 2x में पोर्ट्रेट फोटो क्लिक कर सकते हो। तो मेरे भाई आईफोन 15 के अंदर ही इन्होंने ये फीचर डाल दिया था कि 48 मेगापिक्सल को डिजिटली यूज करके आप 2x पोर्ट्रेट में फोटो क्लिक कर सकते हो। तो कहां खोए रहते हो? एप्पल जो बोलता है वो हर चीज भाई नए फोन पे अप्लाई नहीं होती है। इन्होंने लास्ट ईयर भी ऐसे कहा था कि हमने इसमें सेंसर शिफ्ट डाला है, वो पहले से ही मिलता था, इन्होंने 1 साल पहले दे दिया था। तो यहाँ पर 1 साल पहले का फीचर है ये। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन सेम मिलती है, बस यहाँ पर इन्होंने मैक्रो मोड डाला है अल्ट्रा वाइड को यूज करते हुए, जो कि आईफोन प्रो मैक्स के अंदर हमें पहले मिलता था। इसके अलावा इन्होंने ये कैमरा कंट्रोल बटन डाला है। बाकी यहाँ पर स्पेशल फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो आप। अब भाई नॉन प्रो सीरीज के अंदर भी, पहले प्रो के अंदर सिर्फ आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते थे, फोटो क्लिक नहीं होती थी, बट आप फोटो भी क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो रिकॉर्ड करते हो आप पोज भी कर सकते हो, जो एप्पल के अंदर मस्ट चीज थी क्योंकि पोज नहीं होता था पहले। तो ये कुछ चेंजेस हैं कैमरास के अंदर। बाकी इसके अलावा जैसे कि 3nm पर बिल्ड प्रोसेसर है, इन्होंने थोड़ी सी बैटरी कैपेसिटी बढ़ाई है, तो इस बार बोला जा रहा है कि बैटरी बैकअप भी थोड़ा सा बेटर मिलेगा। तो मेरे हिसाब से एक तो इन्होंने कैमरा कंट्रोल और दूसरा ये जो कलर्स और डिजाइन दिया है ना, इसके अलावा फोन में कुछ भी चेंज नहीं है। एक जो आउट ऑफ द बॉक्स चीज थी AI, वो ये दे नहीं रहे। जब आपके हाथ में फोन आएगा वो पता नहीं स्टेबल वर्जन उसका कब देंगे और बीटा में कितने आपको फीचर्स मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप आईफोन 15 यूजर हो तो आपको इस पर स्विच करने की जरूरत नहीं है। आईफोन 14 से इस पर जा सकते हो, या आपके पास S24 है तो भी आपको ये बाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी भाई ज्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी S24 ही लग रहा है। अभी ऑफर वगैरह भी चल रहा है, अगर आपको एक कंपैरिजन चाहिए स्पेक्स बेस्ड, ताकि आप 20 तारीख को कोई गलती ना करो, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं S24 से इसका स्पेक्स बेस्ड कंपैरिजन ले आऊंगा, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करना जो कि आईफोन 16 बाय करने की सोच रहा है और उसे लग रहा है कि सारे ही फीचर्स मिलने वाले हैं जो एप्पल ने अपने लॉन्च इवेंट के अंदर दिखाए थे। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैं गाइस वगैरह टू वॉच योर हार्ट फील स्टेड इन विद HFE अनबॉक्स गाइस, बाय।